हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंटरफेस देखा था कि जब आप पहली बार ओपन करते हो लिबर ऑफिस राइटर का, तो उसमें डिफरेंट जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या आपके वर्क होता है, उनका किस तरीके से आप उनको डॉक्यूमेंट में यूज करते हो। आज हम लोग उसी सीक्वेंस में सीखने वाले हैं कि जो आपका कर्सर का मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है। आप देखेंगे, आप जब डिजिटल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ओके, तो कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या थीसिस बना रहे हैं या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट कर्सर होता है वो इस तरीके की एक सिंगल लाइन होती है जो ब्लिंक करती रहती है। ओके, अगर मैं शेप की बात करूं तो जनरल जो शेप होता है आपके कर्सर का वो इस तरीके का होता है, यानी कि एरो फॉर्मेट का होता है। अगर आप अपने माउस को मूव करवाते हो लेफ़्ट राइट या टॉप और बॉटम, तो इसका मूवमेंट भी आप नोट कर सकते हो। ओके, इन द सेम वे जब आप ये तो बात हुई जब वो डेस्कटॉप पे है, किसी एप्लीकेशन में है। नाउ जब आप लिबर ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं और आप किसी भी जगह आप क्लिक करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। नाउ उसका मूवमेंट जो है आप माउस से भी हैंडल कर सकते हो। दूसरा, आपके पास में ये एरो कीज होती हैं, इन एरो कीज की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। आपको अगर राइट साइड जाना है तो राइट एरो की दबाइए, लेफ़्ट साइड जाना है तो लेफ़्ट एरो की दबाइए, ऊपर डॉक्यूमेंट के अपर साइड जाना है तो आप अप एरो की दबाइए, और अगर आपको बॉटम साइड जाना है तो आप डाउन एरो की को दबाएंगे। तो उससे आप अपने कर्सर का मूवमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं, किसी भी आपके कीबोर्ड पे दो की और होती हैं जिससे आप मूवमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, होम की और एंड की। अगर आप कीबोर्ड में होम की प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कर्सर यहाँ पे है, जैसे ही आप होम की प्रेस करेंगे वो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, लाइन के स्टार्टिंग में आपका कर्सर आ जाएगा। एंड अगर आप अपने कीबोर्ड से एंड की प्रेस करते हैं, आपका कर्सर यहाँ पे है तो बिल्कुल एंड ऑफ द लाइन आपका पहुँच जाएगा कर्सर। ओके, तो ये दोनों कीज का काम होता है। पोजीशन जो आपके कर्सर की होती है, होम की प्रेस करने से वो बिगनिंग ऑफ द लाइन आ जाता है, एंड की प्रेस करने से वो एंड ऑफ द लाइन पहुंच जाता है। ओके, दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में जंप करना है बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, देन आप इन दोनों कीज को यूज करोगे कंट्रोल के साथ। यानी कि अगर आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में आ जाएंगे, और अगर कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट का, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेजेज हैं आपके डॉक्यूमेंट में, तो लास्ट पेज के एंड में आप लोग पहुंच जाओगे। ओके, तो ये आपके शॉर्टकट कीज हैं जिनको आपको याद रखना है, और ये बड़े हेल्पफुल होते हैं जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं। ओके, माउस का हम लोगों ने देखा कैसे आपकी कर्सर पे इसका शेप चेंज हो जाता है। ओके, नाउ अगर आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग करना चाहते हो, यानी कि आपने 10 पेजेस का एक बढ़िया सा रिपोर्ट बना लिया है। नाउ अब आपको रिक्वायरमेंट है कि उसमें कुछ चेंजेज आपको करने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई रिपोर्ट का नाम लिख दिया, ओके, और फॉर एग्जांपल टाइटल यही लिख दिया आपने, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है डॉक्यूमेंट में। ओके, सो आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको पूरा डिलीट करें और फिर इसको लिखें। सेकंड वन ऑप्शन क्या है, आप इसको सिंपल कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करें, यानी कि अंडो कर दें। अंडो से क्या होता है, लास्ट एक्शन परफॉर्म जो आपने किया है वो हट जाएगा, तो जो आपने वर्ड टाइप किया था वो रिमूव हो जाएगा। या फिर कोई ऑपरेशन आपने किया है, फॉर एग्जांपल आपने इसको कट कर लिया है, ओके, यानी कि कट करने का मेरा मीनिंग है आपने इसको यहाँ से मूव करवाने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया, कट। अब आप चाहते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप उसको वापस से अनडन करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है अनडू का। ओके, आप अगर अंडो, इसका स्टैंडर्ड बार पे भी ऑप्शन होता है, आपका आइकन बना होता है इस तरीके से, और रीडो का ऑप्शन इस तरीके से होता है। तो आप उनकी हेल्प से, शॉर्टकट से भी हेल्प से भी जा सकते हो,
या फिर आप डायरेक्ट प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से Ctrl+Z। तो उससे क्या होगा, जो लास्ट एक्शन आपने किया है, कट का ऑपरेशन किया है, तो कट का ऑपरेशन वापस कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने Ctrl+A किया है तो वो भी अनसेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+A सेलेक्ट के लिए होता है। या फिर आपने फॉर एग्जांपल ये आपकी रिपोर्ट है और आपने ये इस लाइन को हाईलाइट कर दिया है। नाउ आप चाहते हो कि ये तो हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, तो सिंपल आप क्या करोगे, Ctrl+Z प्रेस करो। जो आपने ऑपरेशन किया है, Ctrl+B या बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, वो आपका एक्शन जो है वो अनपरफॉर्म हो जाएगा, यानी कि आपकी लास्ट पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे। ओके, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। रीडो का है ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल इसको आपने बोल्ड किया है, फिर आपको रिक्वायरमेंट हुई कि मुझे ये नहीं करना है बोल्ड, आपने दोबारा Ctrl+Z प्रेस कर दिया। नाउ ये बिल्कुल बाकी टेक्स्ट की तरह हो गया। फिर आपने रिपोर्ट जब अपने टीचर को या किसी बॉस को दिखाया, तो आपको बॉस ने कहा कि नहीं, ये तो आपका हाईलाइट ही करना है आपको। ओके, तो आप अगर दोबारा सेलेक्ट करेंगे फिर आप उसको बोल्ड करेंगे, उससे बेटर क्या है, आप उसी टाइम क्या प्रेस करोगे, यस, Ctrl+Y। क्या प्रेस करोगे, Ctrl+Y। ये आपका होता है रीडो। ओके, रीडो होता है अगर आपने कोई एक्शन अनडन कर दिया है, यानी Ctrl+Z से उसको चेंज कर दिया है, तो उसको वापस लाने के लिए आप क्या करते हो, Ctrl+Y करते हो, तो वो दोबारा से बोल्ड हो जाएगा। तो ये आपके दोनों ऑप्शन होते हैं, अंडो और रीडो, जिसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। नाउ आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कट, कॉपी और पेस्ट। ये तीन ऑपरेशन जो हैं आप बार बार यूज करेंगे जब आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो इन तीनों को अच्छे से समझ लो। ओके, पेस्ट का मीनिंग तो सिंपल है, जो आपने सेलेक्ट किया है डेटा, उसको कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर देना या चिपका देना, ठीक है। बट कट और कॉपी में क्या अंतर है, कट का मतलब आप समझोगे मूव करना, ओके, और कॉपी का मतलब होता है जीरोक्स। ओके, तो जो मूव करने का मीनिंग क्या है, अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है, मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट, उसके बाद आप क्या करते हो, कट ऑपरेशन करते हो। ओके, तो क्या करोगे, कट ऑपरेशन करने के बाद इस लाइन के बाद अगर आपने यहाँ पे आके कर्सर को पेस्ट कर दिया, तो ये टेक्स्ट आपका यहाँ आ जाएगा, लेकिन इस जगह से वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ अब वो नहीं रहेगा, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, ये वाली ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन है, वहाँ से टेक्स्ट रिमूव हो जाता है और नई लोकेशन पे आ जाता है, डेस्टिनेशन लोकेशन पे आ जाता है जहाँ आपने उसको पेस्ट किया है। ओके, बट कॉपी के केस में क्या होता है, अगर यही चीज़ आपको कॉपी करनी होती, ओके, इस टेक्स्ट को आपको कॉपी करना होता, तो आप क्या करते हैं, इसके बाद कॉपी करना है, आप इसको कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर्सर को लाके इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये टेक्स्ट जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, बट अब वो इस जगह भी रहेगा, जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन है उसमें भी आपका टेक्स्ट रहेगा, और जहाँ पे आपने उसको पेस्ट किया है उस पोजीशन पे भी आपका टेक्स्ट होगा, दोनों जगह रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी कोई मार्कशीट है और आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेते हो, तो आपके पास ओरिजिनल भी है और उसकी नई कॉपी भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपका ओरिजिनल जगह पे भी रहेगा टेक्स्ट वैसे ही, और नई जगह जहाँ पे आपने कर्सर पे क्लिक करके पेस्ट किया है वहाँ पे भी आपका रहेगा। नाउ बात करते हैं इनके ऑप्शंस कहाँ होते हैं कट कॉपी पेस्ट करने के। एक तो आपके पास क्या होता है, एडिट मेन्यू बार होता है। ओके, एडिट मेन्यू बार जो आपका है, उसमें आप एडिट पे क्लिक करके जब इसकी लिस्ट ओपन होगी, तो उसमें आपके पास कट का भी ऑप्शन होगा, कॉपी का भी ऑप्शन होगा और पेस्ट का भी ऑप्शन आपके पास होगा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो आपका होता है स्टैंडर्ड टूल बार पे इसके आइकन्स बने होते हैं तीनों के, कट कॉपी पेस्ट के। एंड इम्पोर्टेंट वन इज़ योर शॉर्टकट कीज। थर्ड जो आपका मेथड होता है दैट इज़ शॉर्टकट की। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को कट करना है या मूव करना है, तो आप करोगे कीबोर्ड से प्रेस Ctrl+X, याद रखना है। या तो आप एडिट मेन्यू में जाके कट पे क्लिक करें, या फिर शॉर्टकट की यूज़ करें Ctrl+X, और जिस पोजीशन पे नई जगह जहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है, लेके जाना है उस टेक्स्ट को, वहाँ पे जाके क्या करेंगे, आइदर आप एडिट में जाके पेस्ट पे क्लिक करें,
ये मेथड है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा। इन द सेम वे आपका जो ऑपरेशन होता है वो आपका कॉपी एंड पेस्ट होता है। ओके, कॉपी पेस्ट में क्या होगा, अगर आपको कॉपी करना है तो या तो आप एडिट मेन्यू में जाके कॉपी कर लें, या दूसरा जो ऑप्शन होता है आपके पास में, आप शॉर्टकट की का यूज करें, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में अपना Ctrl+C प्रेस करें और जहां आपको पेस्ट करना है वहां पे जाके Ctrl+V प्रेस करें। सो या तो एडिट पे जाके पेस्ट पे क्लिक करें, या फिर शॉर्टकट की का यूज करें Ctrl+V। तो ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा कॉपी एंड पेस्ट का। तो आपको ये दोनों ही ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी शॉर्टकट कीज भी आपको याद रखनी है। कट जो होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+X। कॉपी जो होता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+C। और पेस्ट जो होता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+V होता है। ओके, ये आपको याद रखना है, Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। सो आज के सेशन में इतना ही करते हैं, क्योंकि अगर सारा एक साथ करेंगे तो शायद आपको समझने में दिक्कत होगी। ओके, और जब हम प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक आप कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।